हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हलवाई स्टाइल सूजी के लड्डू बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगी। इस तरीके से आप जब लड्डू बनाओगे तो लड्डू बहुत ही नर्म और मुलायम बनेंगे। तो ये लड्डू बहुत ही झटपट बनने वाले हैं और बहुत ही कम सामान से बनने वाले हैं। हमने यहाँ पर नहीं इसमें काजू पिस्ता दाल कुछ भी ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने इसे बनाया है और आपके लिए बहुत ही इजी तरीका मैं इसमें लेकर आई हूँ। तो ये देखिए बहुत ही अंदर से भी सॉफ्ट हमारे लड्डू बनके तैयार हुए हैं। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर 2 कटोरी सूजी ली है। तो सभी कटोरी का मेजरमेंट 1 है। फिर हमने यहाँ पर 1.25 कप चीनी ली है और हाफ कटोरी हमने यहाँ पर घी लिया है। तो सूजी बारीक या मोटी आप कोई सी भी ले सकते हो। फिर हमने यहाँ पर 1 चम्मच इलायची लिए, इलायची को इसे पीस लिया है। तो 8 से 10 इलायची को हमने पीस के इसका पाउडर बना लिया है। फिर हम एक कढ़ाई में 4 टेबल स्पून भर के हम यहाँ पर घी डालेंगे। तो घी को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो अभी हमने यहाँ पर 4 चम्मच घी डाला है। फिर हम इसमें सूजी डाल देंगे। तो सारी सूजी को हम इसमें ऐड कर देंगे और स्लो फ्लेम पर हम सूजी को भूनेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सूजी को 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर भूनेंगे ताकि सूजी हमारी अच्छे से गर्म हो जाए। फिर हम गैस की फ्लेम आखिरी तक हमें स्लो ही रखनी है। तो पूरा स्लो पे ही हम भूनेंगे। तो हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि सूजी हमारी जले नहीं। हमें यहाँ पर कम से कम 20 से 25 मिनट तक हमें सूजी को भूनना है। तो हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम हमारी बिल्कुल स्लो है। हमें यहाँ पर सूजी को अच्छे से रोस्ट करना है ताकि जो सूजी का कच्चापन है वो निकल जाए। और यहाँ पर हमें सूजी को ब्राउन नहीं करना है। सूजी का हम वाइट कलर ही रखेंगे। थोड़ा सा क्रीम कलर आ जाता है सूजी क्योंकि 20 से 25 मिनट तक हमारी जो सूजी है वो अच्छे से भुनेगी, इसलिए थोड़ा सा क्रीम कलर आ जाता है। फिर हमने यहाँ पर हाफ फ्रेश नारियल ले लिया है। तो इसका जो ब्लैक पार्ट्स है वो हम इसे निकाल देंगे। तो इसे निकालना ज़रूरी नहीं है। तो जब हम सूजी के लड्डू बनाते हैं तो ये ब्लैक ब्लैक कलर आता है उसमें, तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने इसे निकाला है। ये ऑप्शनल है, आप इसे ऐसे ही डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर ब्लैक ब्लैक इसे निकाल दूंगी और जो इसका सफ़ेद पार्ट्स रह जाएगा वो मैं इसमें ग्रेट कर लूँगी। तो आप चाहो तो यहाँ पर खोपरे के बूरे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हाफ कप आप उसमें खोपरे का बूरा था जो आप डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। फ्रेश नारियल से क्या है कि जो हमारी सूजी है उसमें अच्छे से मॉइस्चर आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे लड्डू बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनते हैं। फ्रेश नारियल से हमारे जो लड्डू में टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसे मीडियम साइज के ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। फिर हम सूजी की तरफ आ जाते हैं। सूजी को हमें अच्छे से चलाते रहना है। तो सूजी को भूनते हुए 10 मिनट हो गए हैं। फिर हम यहाँ पर डालेंगे ग्रेट किया हुआ नारियल। तो कप से मेजर करो तो ये आधा कप नारियल का बूरा है। तो हमें इसे सूजी के साथ 5 मिनट तक और भूनना है। हमने पहले सूजी को 10 मिनट तक भून लिया था, अब नारियल के साथ हम इसे 5 मिनट तक और भूनेंगे। तो टोटल हमें 20 से 25 मिनट लग जाएंगे सूजी को भूनने में। तो सूजी हमें अच्छी तरीके से ही भूनना है ताकि जो इसका कच्चापन है वो निकल जाए और जब हम लड्डू को खाएं तो लड्डू में जो रवे का कच्चापन है वो ना आए। तो इसलिए हमें सूजी को यहाँ पर स्लो फ्लेम पर अच्छे से भुनना है। फिर हम यहाँ पर डालेंगे 2 चम्मच घी। तो 2 टेबल स्पून घी हमने यहाँ पर डाला है। हमने जो आधा कटोरी घी लिया था वो लड्डू की पूरी प्रोसेस में पूरा घी लग जाएगा, वो आधा का पूरा घी हमारा डल जाएगा। तो हमें थोड़ा सा इसे और भून लेंगे। तो ये लड्डू बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अगर ये मेरी रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही है। आपकी राय मुझे ज़रूर बताइएगा। तो 5 मिनट तक हमने और भून लिया। टोटल हमने यहाँ पर 20 से 25 मिनट तक हमने सूजी को अच्छे से भून लिया था। फिर हम इसे अलग बाउल में निकाल लेंगे और सूजी को हम अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर हम कढ़ाई में चीनी डाल देंगे। तो ये 1.25 कप चीनी थी वो हमने डाल दी। अगर आप मीठा कम खाते हो तो आप 1 कप भी चीनी का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर हमने यहाँ पर 1 चम्मच इलायची का पाउडर डाल दिया है और 1 कटोरी हम यहाँ पर डालेंगे पानी। तो पानी का मेजरमेंट आप परफेक्ट रखना। मैंने परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ही पूरी रेसिपी बताई है।
तो बिना स्किप किए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ताकि आपसे कोई स्टेप मिस ना हो जाए और आपको ये लड्डू बनाने में कोई भी परेशानी और कोई भी दिक्कत ना आए। तो ये देखिए, हमें हाई फ्लेम पर इसे अच्छे से पका लेना है। तो हमारी चाशनी को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। तो एक तार की चाशनी हमें यहाँ पर चाहिए। तो ये देखिए, इस तरह का तार बन जाना चाहिए हमारी चाशनी में। एक तार की चाशनी हमें चाहिए, इससे ज़्यादा आप ठीक से मत करना, नहीं तो जो आपकी सूजी है वो जमने लग जाएगी, बर्फ़ी की तरह जम जाएगी। तो फिर इसी टाइम हम इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून भर के घी। तो घी हमें इसलिए डालना है यहाँ पर, ताकि हमारी जो चाशनी है वो जमे ना। तो ये देखिए, घी हमें अच्छे से मेल्ट होने देंगे। तो चाशनी हमें एक तार की ही चाहिए, इससे ज़्यादा आप ठीक से मत करना। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखना। मैं छोटी-छोटी टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपको बताती हूँ, ताकि आपको ये रेसिपी बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। फिर हम गरम-गरम चाशनी को इस बाउल, सूजी के बाउल में हम डाल देंगे। तो हमें यहाँ पर गरम चाशनी ही डालनी है और फिर हम इसे अच्छे से हिला देंगे। तो हम यहाँ पर इसे चलाते रहना है हमें इसे सूजी को, नहीं तो अगर हमने इसे छोड़ दिया तो ये जम जाएगी। जैसे हम बर्फ़ी सेट करते हैं उस तरह से सेट हो जाएगी, ऐसा हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए हम इसे थोड़ी-थोड़ी देर में इसे चलाते रहेंगे। अगर आपकी सूजी लड्डू बनाते टाइम बिखर रही है, तो आप उसमें 2 चम्मच मलाई या 2 से 3 चम्मच दूध डालकर भी उसे सॉफ्ट कर सकते हो। तो ये भी बहुत ही लिक्विड ही लग रही है, पर जब ये थोड़ी-सी ठंडी हो जाएगी तो बहुत ही अच्छे से ड्राई हो जाएगी। सूजी जो है चाशनी को अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर लेगी, सारी चाशनी को एब्ज़ॉर्ब कर लेगी और बहुत ही ड्राई हो जाएगी। तो ये देखिए, हम इसे चलाते रहेंगे। फिर हमने यहाँ पर जो हमारा घी बचा था वो घी भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 चम्मच हमारा घी बच गया था, तो इसे भी मैंने पिघाल कर इसमें ऐड कर दिया है। तो टोटल हमारे लड्डू बनने में आधा कटोरी घी पूरा लग गया है। तो फिर ये हमारा लड्डू का मिक्सचर है, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये भी हल्का सा गुनगुना है, तो गुनगुने में ही हमें लड्डू का शेप देना है। तो ये देखिए, थोड़ा-सा मिक्सचर उठाएँगे और हाथों से इस तरह से हम दबाएँगे। तो हमें यहाँ पर लड्डू का शेप देना है, इसलिए लड्डू का ही आकार हम यहाँ पर बनाएँगे। तो आप छोटा-बड़ा आपको जैसा पसंद है आप उतना ही इसकी साइज़ रखिए। तो ये देखिए, मैं मीडियम साइज़ के लड्डू बना रही हूँ। तो बहुत ही आसानी से लड्डू बनके तैयार हो जाते हैं। अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन कर रहा हो तो एक बार इस तरीके से लड्डू को ज़रूर बनाकर खाइएगा। आपको सभी को ये सूजी के लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे। तो ये देखिए, हलवाई की तरह ही लग रहा है पूरे हमारे लड्डू। बहुत ही परफेक्ट शेप आया है और बहुत ही परफेक्ट हमारा मिक्सचर बना है। तो मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि अगर आपका लड्डू बनाते टाइम बिखर रहा है, तो आप एक काम करना कि उसमें 2 चम्मच मलाई या थोड़ा-सा दूध डाल के उसमें सॉफ्ट कर सकते हो। तो फिर आपका जो लड्डू अच्छे परफेक्ट शेप में बन जाएँगे। तो ये देखिए, मैंने इस पे बादाम लगा दिए, तो बादाम को मैंने हाफ़-हाफ़ कट करके उसे इस तरह से लगा दिया है। तो जब हम लड्डू को ऐसे बनाते हैं तो उसपे आप बादाम का पीस रख के इसे दबा देंगे तो वो उसमें अच्छे से लग जाएगा। अगर हम यहाँ पर बादाम को ऊपर से लगाएँगे तो वो निकल जाएगा, इसलिए हमें बनाते टाइम ही बादाम को इसमें ऐड करना है। तो ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर हमारे लड्डू दिख रहा है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मुलायम हमारे लड्डू बनके तैयार हुए और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो आप इसे 10 से 15 दिनों के लिए स्टोर करके भी रख सकते हो। तो मैंने ये लड्डू जब बनाए थे तो उसी टाइम ये लड्डू सभी ने खा लिए थे, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो मैं तो इसे स्टोर नहीं कर पाई थी। तो आपको ये लड्डू की रेसिपी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना अपनी राय कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।